हो जाता है जैसे आपसे एक बात लेकिन थोड़ा जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं अपना टॉपिक लेटर राइटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, लेटर राइटिंग में हमने पर्सनल लेटर पढ़ लिया था और उसके बाद हमने बिजनेस लेटर स्टार्ट कर दिया था। बिजनेस लेटर में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था मेकिंग इंक्वायरी। मेकिंग इंक्वायरी के बाद में आज हम लेते हैं रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। बच्चों, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स का मतलब होता है शिकायती पत्र या शिकायत दर्ज कराते हुए पत्र लिखना। हमने किसी बिजनेस फर्म के साथ में है वो सौदा किया है और किसी न किसी कारण से है हमें उससे कंप्लेन है, तो हमें कंप्लेन लेटर लिखना होता है। क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इस लेटर को समझते हैं। देखिए बच्चों, सवाल है राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू अ डिफेक्टिव वॉच कंपनी अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम। आपको क्या करना है, एक कंप्लेंट लेटर लिखना है और वो भी किसको, डिफेक्टिव वॉच कंपनी को, एक घड़ियां बनाने वाली कंपनी को कंप्लेंट लेटर लिखना है। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब होता है दोषपूर्ण या खराब। डिफेक्टिव का मतलब होता है दोषपूर्ण या खराब। एक ऐसी कंपनी जो कि खराब घड़ियां बनाती हैं, अबाउट द वॉच रिसीव्ड फ्रॉम देम, और इसमें यह लिखना है कि आपने है वो उसे एक घड़ी प्राप्त की है। ऐसी ही घड़ी आपको मिली है जो कि क्या थी, डिफेक्टिव थी, सही घड़ी नहीं थी, और आपको शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ कोई अपने आप को क्या मानना है, कहाँ का मानना है नहीं दिया हुआ है, तो फिर अपने मन से लिखेंगे। जनरली क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि अपने आप को कौन मानना है या किस जगह का मानना है, तो हमें फिर वही लिखना होता है। नहीं दिया है तो अपने मन से है वो हम एड्रेस लिखेंगे। ये खुद का एड्रेस है, ये खुद का एड्रेस है। जो लेटर लिख रहा है या जो लेटर भेज रहा है उसने अपना खुद का एड्रेस लिखा है, 7 आदर्श नगर डी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया लेटर का। दूसरे में उसने क्या किया है, लेटर लिखने की डेट डाल दी है। दो पार्ट इस लेटर के कंप्लीट हुए। अब इसको क्या करेगा, अब जिसको लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखेगा। किसको लिख रहा है, एक वॉच कंपनी को लिख रहा है, तो यहाँ एक वॉच कंपनी का नाम लिख दिया, द नीरेन वॉच कंपनी है। कहाँ स्थित है ये, 149 बनर्जी रोड कोलकाता की। तो बच्चों ये हो गया पार्ट नंबर 3। देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, एक कंप्लेंट रिगार्डिंग ए डिफेक्टिव वॉच, एक दोषपूर्ण या एक खराब घड़ी के संबंध में शिकायत के लिए। तो बच्चों ये हो गया आपका चौथा स्टेप। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन यानी संबोधन। देखिए, किसी एक पर्सनल आदमी को लिखते हैं तो केवल सर लिखना होता है, और किसी बिजनेस फर्म को लिखते हैं तो सर लिखेंगे। तो डियर सर, ये आपका हो गया सैल्यूटेशन, और इसका स्टेप हो गया आपका 5वां। अब है वो मेन जो लेटर की बॉडी है, ये हो गई आपका स्टेप नंबर 6। देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, ये शिकायत करने वाला जो है ग्राहक, वो एक डिफेक्टिव वॉच कंपनी को है, वो शिकायत करते हुए लेटर लिख रहा है, आई एम सॉरी टू स्टेट, मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, that the watch sent by you last month by VPP is not working properly, कि आपने घड़ी जो कि पिछले महीने मुझे VPP के द्वारा भेजी है वो सही प्रकार से नहीं चल रही है। बच्चों, VPP का मतलब होता है जब कोई सामान डाक के माध्यम से भेजा जाता है और सामने वाला जो सामान प्राप्त करने वाला होता है उसको डबल चार्ज देना होता है। एक तो चार्ज देना होता है उस सामग्री का, और साथ साथ में उसको चार्ज देना होता है डाक का। तो इसको हम कहते हैं VPP, वैल्यू पेएबल पोस्ट। तो इस ग्राहक ने वॉच कंपनी वाले को क्या लिखा है कि मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि पिछले महीने आपने मुझे VPP के द्वारा जो घड़ी भेजी थी
इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सही ढंग से है वो नहीं चल रही है। इट स्टॉप्स वेरी ऑफन, और ये क्या हो जाती हैं, अक्सर स्टॉप हो जाती हैं, बार बार ये क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। द पार्सल वॉज रिसीव्ड इंटैक्ट, और मैंने जो पार्सल जो प्राप्त किया था वो एकदम सही सलामत प्राप्त किया था। इंटैक्ट का मतलब होता है सही सलामत होना, यानी किसी भी प्रकार का है वो टूटा फूटा क्षतिग्रस्त नहीं होना। तो इंटैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सही सलामत, सही सलामत। आपका जो पार्सल मुझे प्राप्त हुआ था वो एकदम सही सलामत था। Hence I think there is some mechanical defect in the watch. फिर भी मैं ऐसा सोचता हूं कि इस घड़ी के अंदर कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट है। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक या मशीनी, मशीनी संबंधी या यंत्र संबंधी जो बात होती है उसको मैकेनिकल बोलते हैं। और डिफेक्ट का मतलब होता है, डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि, दोष, खराबी, फॉल्ट कह सकते हैं हम, कि इसके अंदर कोई न कोई किस प्रकार की खराबी है, कोई न कोई एक मैकेनिकल खराबी है। आई एम सेंडिंग द वॉच इनवॉइस एंड गारंटी कार्ड टू यू। कंप्लेन करने वाला क्या लिख रहा है कि अब मैं है वो आपको मेरी ये खराब घड़ी भी मैं आपको वापस भेज रहा हूं। इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है एक लिखित रूप में ऐसी बात जिसके ऊपर उस सामान और उसकी प्राइस का जो ब्यौरा दिया हुआ होता है वो पर्ची, वो भी मैं इसके साथ में है वो भेज रहा हूं। एंड गारंटी कार्ड, और आपने जो मुझे इस घड़ी का गारंटी कार्ड जो दिया है वो भी मैं आपको वापस भेज रहा हूं। उसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे ही लिखना है, क्या लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट एट द अर्लीस्ट। मैं आपसे है वो इसको अति शीघ्र रिप्लेस करने के लिए प्रार्थना करता हूं। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी खराब घड़ी की जगह है वो मुझे नई घड़ी है वो और सही सलामत चलने वाली घड़ी है वो बदल दीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में है अब इसका जो लेटर का जो नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेप नंबर 7। ये बच्चों स्टेप नंबर 7 है, और यहां पर हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, एंडिंग फ्रेज, यानी एक समाप्त होने वाला जो वाक्यांश हमें लिखना होता है। और बिजनेस लेटर के अंदर, ऑफिशियल लेटर के अंदर हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली। ध्यान रखना है, पर्सनल लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंग। लेकिन जबकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, चाहे बिजनेस लेटर है या ऑफिशियल लेटर है या फिर लेटर टू एडिटर्स है या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब है, उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन जो फ्रेज जो आपको लिखना है योर्स फेथफुली लिखेंगे। उसके बाद में जो स्टेप नंबर जो 8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर लिखने वाले का सिग्नेचर। तो इस तरीके से बच्चों एक कंप्लेंट जो लेटर है वो आपको लिखना होता है। अब हम है वो इसका आगे का जो पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट बिजनेस लेटर का पहला भाग, दूसरा भाग पढ़ लिया, अब हम है वो तीसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बिजनेस लेटर का हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है या तो कोई सूचना मांगना या फिर कोई सूचना देना। किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड कोई सूचना मंगवाना या फिर सूचना देना। सवाल देखिए, Write a letter on behalf of Messrs. Gupta and Sons, 14A21, Kanhaiya Street, Sikar, to Messrs. Sitaram Om Prakash, 18 Chowda Rasta, Jaipur, asking quotations for woolen clothes and their rates of discount and terms regarding payment. अब देखिए बच्चों, ये जो पत्र है वो किसकी ओर से लिखना है, ऑन बिहाफ ऑफ की मतलब होता है की तरफ से या की ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है फ्रेज है जिसका मतलब होता है की तरफ से या की ओर से। किसकी ओर से, अपने आप को क्या मानना है, मैसेस गुप्ता मानना है। मैसेस गुप्ता एंड सन्स, ये आपकी कोई एक कंपनी है या एक कोई बिजनेस फर्म है। कहाँ स्थित है, 14A21 कन्हैया स्ट्रीट, सीकर में स्थित है। और आपको लेटर किसको लिखना है,
आपको लेटर लिखना है एक और दूसरी फर्म जिसका नाम है मिस्टर सीताराम ओम प्रकाश, जो कहाँ स्थित है, 18 चौड़ा रास्ता जयपुर। अब आपको करना क्या है, आस्किंग, आस्किंग का मतलब है उनसे है वो मांगनी है। क्या चीज है, कोटेशंस का मतलब होता है लागत या मोल भाव की लिस्ट। कोटेशंस का मतलब क्या होता है, लागत या मोल भाव, मोल और भावों की जो लिस्ट होती है, इसकी जो सूची होती है, इसका मतलब होता है कोटेशंस। कोटेशंस का मतलब एक और होता है उद्धरण कहते हैं, जिसको कथन कहते हैं, लेकिन यहाँ जो कोटेशंस का मतलब है उसका मतलब क्या होता है, लागत सूची, ऐसे बोल दो आप। तो अब ये क्या मंगवा रहे हैं उससे, मिस्टर सीताराम ओम प्रकाश से क्या मंगवा रहे हैं, एक लागत सूची या एक भावों की सूची, किसके लिए, फॉर वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स की। वुलन का मतलब होता है ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े। वुलन क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, ऊनी कपड़े। एंड द रेट्स ऑफ डिस्काउंट, और इसके साथ साथ में आपको कौन सी लिस्ट चाहिए कि इनके जो रेट जो आप लगा रहे हैं इसके अंदर आप डिस्काउंट कितना देंगे, और टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट, और इसके साथ साथ में आपको क्या पूछना चाह रहे हैं कि आपको जो पेमेंट किया जाएगा उसकी क्या टर्म्स रहेगी, किस हिसाब से वो आपको पेमेंट किया जाना है। तो ये जो सूचना है ये आप है वो मांग रहे हैं। आप अपना, आप खुद कौन हो, आप खुद हो मिसेस गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। किसको लेटर लिखना है, सीताराम ओम प्रकाश, इस बिजनेस फर्म को लेटर लिखना है। क्या मंगवाना है आपको, आपको मंगवाना है ऊनी कपड़ों के भावों की लिस्ट, और उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा, और जो पेमेंट करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, ये सारी की सारी जानकारी है वो आपको चाहिए, इसलिए आपको एक लेटर लिखना है। तो बच्चों देखिए लेटर लिखने का तरीका हुई, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेंडर्स एड्रेस, या हम कहेंगे राइटर्स एड्रेस। जो पत्र लिखने वाला है वो खुद अपना एड्रेस लिखेगा, ये आ जाएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या आ जाएगा, अपने आप को क्या मानना है, ये मानना है। तो इसका खुद का एड्रेस हो गया मिसेस गुप्ता एंड सन्स, 4821 कनेल स्ट्रीट सीकर, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, डेट, सेंडिंग लेटर, ठीक है। डेट ऑफ सेंडिंग लेटर, जिस दिन आप लेटर सेंड कर रहे हो उस दिन की तारीख आ गई। अब देखो थर्ड नंबर पे क्या आता है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस में उसके पद का नाम। तो यहाँ आप किसको लेटर लिख रहे हो, मिस्टर सीताराम ओम प्रकाश। आप या तो ऊपर ऐसे लिख सकते हो द मैनेजर, द मैनेजर नहीं लिखा, डायरेक्ट आपने इस कंपनी का नाम लिख लिया, बिजनेस फर्म का नाम लिख लिया। क्या लिखा, मिस्टर सीताराम ओम प्रकाश, कहाँ स्थित है, 18 चौड़ा रास्ता जयपुर। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 एड्रेस ऑफ सेंडर्स, और स्टेप नंबर 2 सेंडिंग डेट, स्टेप नंबर 3 जिनको भेजा जाना है उसका एड्रेस, और अब स्टेप नंबर 4 पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखा है, कोटेशन चाहिए फॉर वुलन क्लोथ्स, यानी ऊनी कपड़ों की हैं उसकी हमें मोल भाव की या रेट की हमें वो सूची चाहिए। तो ये आपके हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद में आता है स्टेप नंबर 5 पे क्या आता है, सैल्यूटेशन, संबोधन करना है। संबोधन के लिए आप किसका यूज करते हैं, डियर सर्स या डियर सर्स। अगर किसी पर्सन ए को भेज रहे हैं या द मैनेजर किसी पर्सन एक आदमी को भेजा जाता, डियर सर लिखते, पूरी फर्म का नाम लिखा है तो डियर सर्स लिखेंगे। तो ये आपका स्टेप नंबर हो गया 5। अब देखिए स्टेप नंबर जो 6 है, इसमें आपका पूरा का पूरा क्या होगा, बॉडी ऑफ लेटर, यानी पूरा लेटर की बॉडी होगी। क्या लिखा देखो, प्लीज सेंड अस योर प्राइस लिस्ट, कृपया करके आप मुझे है वो अपने प्राइस लिस्ट भेजो, भावों की सूची, कीमत सूची भेजो। एंड कोटेशंस फॉर वुलन क्लोथ्स, और वुलन क्लोथ्स की विद इन अ वीक ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, ये लेटर आपको प्राप्त हो जाता है उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर। विद इन अ वीक का मतलब होता है 1 सप्ताह के अंदर अंदर मुझे वो ये चीज आप भेजिए। काइंडली लेट अस नो द रेट ऑफ डिस्काउंट एंड योर टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी। इसके साथ साथ में इसने क्या
और कौन सी सूचना मांगी है कि उसने कहा कि कृपया मुझे ये भी है वो जानने में दो कि आपकी है वो रेटों में डिस्काउंट क्या क्या दोगे आप, और इसके साथ साथ में पेमेंट करने की जो शर्त है वो क्या रहेगी, और डिलीवरी की भी शर्त है वो क्या रहेगी। डिलीवरी का मतलब होता है जब सामान मंगवाते हैं तो उसको डिलीवरी बोलते हैं कि आप जब हमारे यहाँ सामान भेजेंगे तो उसकी क्या शर्त रहेगी, ये बातें हैं वो आप मुझे भेजिए। अब हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे होपिंग टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई, आपके अतिशीघ्र जवाब की प्राप्ति के लिए आशा करते हुए, योर्स फेथफुली। ये आ गया आपका स्टेप नंबर 7, सब्सक्रिप्शन में आ गया स्टेप नंबर 7। और अब क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 8 पे, सिग्नेचर। जो लेटर लिखने वाला है और पूरी की पूरी कंपनी की तरफ से लिखा जाता है लेटर, पूरी की पूरी बिजनेस फर्म की तरफ से लेटर लिखा जाता है, तो उससे पहले फॉर लिखेंगे, FOR लिखेंगे। पूरी की पूरी ये बिजनेस फर्म यहाँ है वो रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, तो क्या लिखेंगे फॉर गुप्ता एंड सन्स, और उसके बाद में है वो पर्सन जो लिखने वाला है उसने अपना नाम लिख दिया और पद का नाम लिख दिया, कौन है, रमेश गुप्ता मैनेजर। तो बच्चों इसके साथ में अभी हमारा ये हुआ है कौन सा, आस्किंग फॉर, सूचना हमने क्या की है, मांगी है। ठीक है, कोई एक बिजनेस फर्म ने किसी दूसरी बिजनेस फर्म से सामान खरीदने से पहले उसने इंफॉर्मेशन मांगी है। अब क्या करेगा वो दूसरी फर्म वापस फर्स्ट वाली फर्म को ये इंफॉर्मेशन भेजेगी, उसके बाद में है उनका जो है वो बार्गेन होगा, उसके बाद में ही उनका है वो लेन देन होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गिविंग इंफॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा है आस्किंग इंफॉर्मेशन, अभी तो हमने सूचना मांगी है, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा उसमें हम ये जो मांगी गई जो सूचना है ये सूचना हम देंगे, तो क्या हो जाएगा, गिविंग इंफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, अब जो अपना अगला जो सवाल बन रहा है वो है गिविंग इंफॉर्मेशन वाला, यानी कोई एक बिजनेस फर्म किसी दूसरी बिजनेस फर्म को है वो मांगी गई सूचना प्रदान करेगी। तो सवाल को समझते हैं, देखिए लिखा है राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस सीताराम ओम प्रकाश 18 चौड़ा रास्ता जयपुर टू मिसेस गुप्ता एंड सन्स 14821 कन्हैया स्ट्रीट सीकर, sending quotations for woolen clothes and the rates of discounts and terms regarding payment। अभी हमने जो पिछला जो सवाल पढ़ा है वही सेम सवाल है और उसी का ये है रिप्लाई है। तो अब इसमें क्या है, अपने आप को क्या मानना है, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है अपने आप को किस ओर से मानना है, खुद को मिसेस सीताराम ओम प्रकाश मानना है। कहाँ का, 18 चौड़ा रास्ता जयपुर टू मिसेस गुप्ता एंड सन्स को लेटर लिखना है जो कि कहाँ है, 14821 कन्हैया स्ट्रीट सीकर। करना क्या है इस बार आपको आस्किंग कोटेशन नहीं करना, इस बार आपको सेंडिंग कोटेशंस करना है, यानी आपको माल सूची भेजनी है किसकी, वुलन क्लोथ्स की। उन्हीं जो कपड़े हैं उनका क्या लागत है, क्या भाव है, वो सारी की सारी लिस्ट भेजनी है, और साथ साथ में क्या भेजना है, द रेट्स ऑफ डिस्काउंट, आप उन्हीं कपड़ों के क्या रेट लगेंगे और उसके ऊपर डिस्काउंट आप कितना देंगे वो भी आपको है वो सेंड करना है। और इसके साथ साथ में टर्म्स रिगार्डिंग पेमेंट, यानी जो आप पेमेंट है वो लेंगे उसकी क्या शर्त रहेगी, किस माध्यम से आप पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहां से अपना आंसर स्टार्ट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 नंबर पे लिखेंगे लेटर लिखने वाले का एड्रेस। तो अपने आप को क्या मानना है, ये मिसेस सीताराम ओम प्रकाश 18 चौड़ा रास्ता जयपुर, तो लिख दिया मिसेस सीताराम ओम प्रकाश 18 चौड़ा रास्ता जयपुर। 2 नंबर पे लेके जाने की डेट 14 मई 2020। 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, किसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस और पद का नाम, मिसेस गुप्ता एंड सन्स 14821 कन्हैया स्ट्रीट सीकर। तो ये हो गया आपका 3 नंबर पे मिसेस गुप्ता एंड सन्स 14821 कन्हैया स्ट्रीट सीकर। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। और अब आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 पे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, गिविंग इंफॉर्मेशन।
यानी आप क्या कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तो गिविंग इंफॉर्मेशन लिख दो भले, और चाहे तो आप रिप्लाई लिख लो। किसके लिए ये रिप्लाई कर रहे हैं, कोटेशंस फॉर वुलन क्लोज। वुलन क्लोज की जो आपको कोटेशंस मांगी गई हैं उसको अब आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो सेंडिंग लिख सकते हैं, गिविंग लिख सकते हैं, रिप्लाई लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका स्टेप नंबर 4। सब्जेक्ट आपका स्टेप नंबर 4 हो गया। अब स्टेप नंबर 5 पे क्या करेंगे, सैल्यूटेशन। डियर सर्स, ये आपका स्टेप नंबर 5 हो गया। कंपनी का नाम है तो सर्स लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, पहले जो हमने लेटर हमें मिला है उस लेटर का हम रेफरेंस देते हुए वापस लिखेंगे कि भैया आपका मुझे जो लेटर मिला है उसके संदर्भ में मैं वापस आपको है उसकी जवाब दे रहा हूं, या मैं आपको ये इंफॉर्मेशन है वो भेज रहा हूं। तो देखो क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू योर लेटर, कि आपके लेटर के रेफरेंस में आपने जो मुझे पत्र भेजा है उस पत्र के संदर्भ में, और आपने जो मुझे पत्र भेजा आस्किंग कोटेशंस, आपने मुझे है वो लागत सूची मांगी थी फॉर वुलन क्लोथ्स के लिए, उन्हीं कपड़ों की लागत सूची मांगने के लिए आपने मुझे पत्र भेजा था, उसके संदर्भ में वी आर सेंडिंग यू द फॉलोइंग कोटेशंस। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे लिखी हुई जो लागत सूची है वो हम आपको सेंड कर रहे हैं। अब ये इसके नीचे लिखेंगे, ये पूरी की पूरी टेबल है, इसके नीचे बना के लिखेंगे। अब देखो ये कौन सी है वो लागत सूची, किस प्रकार से वो भेज रहे हैं, देखो इस प्रकार की एक टेबल बना दें। ठीक है, उन्हीं कपड़ों की उनकी कंपनी है, एक बिजनेस फर्म है, उन्हीं कपड़े वो बेचती हैं। तो यहाँ पर हमें लिख देंगे, यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ आइटम का नाम लिख दिया, यहाँ आइटम की क्वांटिटी लिख दी, और उस आइटम पर क्या स्कीम है या क्या डिस्काउंट मिलता है वो चीज लिख दी, और आगे लिख दिया उसकी रेट की, उसकी रेट अमाउंट है उसका कितनी है, राशि रुपए है उसको कितने देने होंगे। तो देखिए सीरियल नंबर 1 में लिख दिया है स्वेटर, वुलन क्लोथ आता है स्वेटर, स्वेटर में क्या लिखा है 1 डजन, यानी 1 डजन स्वेटर लेंगे तो इसके ऊपर क्या स्कीम है 1 पीस, एक एक्स्ट्रा पीस मिलेगा, और रुपए कितने देने पड़ेंगे 1512। ये हो गई सूचना भेजी जा रही है कि अगर आप स्वेटर खरीदना चाहते हैं तो 1 डजन जो स्वेटर आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको है स्कीम में क्या मिलेगी, 1 पीस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और रेट आपकी ये लगेगी। 2 नंबर पे क्या लिखा है, कैप्स, टोपियां। अगर आप कैप्स खरीदते हैं 1 डजन तो आपको स्कीम में है 2 पीस, आपको 2 कैप्स है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, और इसके लिए आपको रुपए देने पड़ेंगे 138। नेक्स्ट देखो सीरियल नंबर 3 पे क्या लिखा है, सॉक्स। अगर आप सॉक्स खरीदते हैं, जुराबे खरीदते हैं, 1 डजन सॉक्स खरीदते हैं तो इसके ऊपर आपको 2 जो पीस है वो अलग से मिलेंगे, और रुपए आपको कितने देने पड़ेंगे 312। उसके बाद में लिखा है सीरियल नंबर 4 पे स्कार्फ, मफलर, गुलबंद। ये अगर आप खरीदते हैं 1 डजन खरीदते हैं तो आपको इसके ऊपर स्कीम मिलेगी, 1 पीस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और आपको कीमत कितनी देनी पड़ेगी 192। तो बच्चों ये तो उसने भेज दी, क्या भेज दी, पूरी की पूरी लागत सूची भेज दी है, आइटम्स का नाम, क्वांटिटी, क्या स्कीम, डिस्काउंट क्या मिलेगा, कितने रेट लगेगी, ये इस टेबल बना करके। अब बात क्या रही है, अब ये भेजना बाकी रहा है कि वो पेमेंट जो है, देखो ये हो गया कोटेशंस ऑफ वुलन क्लोथ्स हो गया, इसमें रेट्स ऑफ डिस्काउंट हो गया। अब ये रिटर्न्स रिगार्डिंग पेमेंट, यानी उनका जो पेमेंट है वो कैसे होगा। तो अब ये वापस जो बिजनेस फर्म है क्या कह रही है, वी एक्सेप्ट पेमेंट ओनली थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी इन एडवांस, कि हम जो है वो एडवांस में है वो पेमेंट लेंगे, हम पहले ये सामान नहीं भेजेंगे, हम पहले एडवांस में पेमेंट लेंगे और उसके बाद में ये सामान आपको वो भेजेंगे। और ये पेमेंट ये बिजनेस फर्म कहती हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ है किसके थ्रू चाहिए, आरटीजीएस एनईएफटी। ये पेमेंट भेजने की एक पेमेंट को ट्रांसफर करने का तरीका है, ये एक खाते से दूसरे खाते में, तो सिर्फ ये इसी वे में है वो पेमेंट को स्वीकार करेंगे। उसके बाद में बच्चों लिख दिया है, देखो ये आपका पूरा का पूरा आ गया है 6, यानी लेटर की मेन बॉडी है ये 6 पार्ट में। अब 7 पार्ट में क्या लिखेंगे, योर्स फेयरफुली, ठीक है। और फिर है स्टेप 8 में आप क्या लिखेंगे,
अब ये लेटर लिखने वाला कौन है? पूरी कंपनी, रिप्रेजेंट कौन कर रही है? पूरी कंपनी कर रही है। तो आप फॉर लिखेंगे मैसेज सीताराम ओम प्रकाश, और कौन है? ये है प्रभुदयाल, जो कि इस विशेष फर्म का क्या है? मैनेजर। तो बच्चों इसी के साथ में हमारा विशेष लेटर के ये जो पार्ट जो कंप्लीट हो गए हैं। देखिए आप, पहला मेकिंग इंक्वायरी वाला हो गया, उसके बाद में रजिस्टरिंग कंप्लेंट वाला 2 हो गया, और तीसरा जो हमने पढ़ लिया है आस्किंग फॉर एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। बाकी हमें और जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।